हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। ये जो स्ट्रक्चर आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है मेढक का अंडा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेढक के अंडे को लेके। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेढक का जो अंडा होता है बच्चों वो होता है टीलोलेसिथल या मीजोलेसिथल। गोलार्ध पीठ की कहते हैं इसे या फिर मध्यम पीठ की कहते हैं। गोलार्ध पीठ की का मतलब क्या है, यानी कि आधे भाग में, गोले के आधे भाग में जो अंडा है गोले जैसे शेप का होता है, स्फीयर शेप का, उसके आधे भाग में आपको योग देखने को मिलेगा, आधे भाग में आपको कोशिका द्रव्य देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं गोलार्ध पीठ की। और मीजोलेसिथल का मतलब है मध्य पीठ की, यानी कि पीतक की मात्रा इस अंडे में मध्यम होती है, न ज्यादा न कम, मध्यम आपको वितरण देखने को मिलेगा। टीलोलेसिकल क्या होता है, गोलार्ध पीठ। ओके, अब हम बात करते हैं अंडे में पाई जाने वाली झिल्लियों को लेके। तो कौन कौन सी संरचनाएं, सबसे पहले देख लो। ये बाहर की तरफ जो आपको ऐसे दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं जेली कोट। ठीक है, और ये वाली जो झिल्ली है ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, इसे बोलते हैं व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। और ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अंडा अपने चारों तरफ जो पहली करता है, अंडा खुद अंडाणु अपने चारों तरफ जो सीक्रेट करता है वो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है। सेकेंडरी में एग मेम्ब्रेन अंडे मेढक के अंडे में एब्सेंट होती है, यहाँ पे टर्सरी एग मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं जेली कोट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं योग। योग देखिए इस जगह होता है योग आपके, ये पूरा भाग योग का है जो आप देख रहे हो नीचे, योग। ठीक है, अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कोशिका द्रव्य है, ऊपर वाला भाग, यहाँ पे कोशिका द्रव्य, यहाँ पे आपके क्या है, पीतक, योग। अब इस कोशिका द्रव्य का ये क्या है, केंद्रक है। केंद्रक के पास में छोटे छोटे जो आपको कण दिखाई दे रहे हैं इन्हें बोलते हैं मेलेनिन। अब मेलेनिन बहुत अच्छा काम करता है, ये क्या करता है, अनुहरण में, कैमोफ्लेज में इसकी हेल्प करता है। साथ में ही मेलेनिन की वजह से ही जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें आती हैं सूर्य से, उससे भी एग की सुरक्षा करने का काम करता है मेलेनिन। ठीक है बच्चों, इसके अलावा देखो इस वाले भाग से, यहां से कहीं लगभग इस वाले एरिया से स्पर्म इसमें एंट्री करेगा। स्पर्म जिस भाग से एंट्री करता है उसी को बोलते हैं हम एनिमल पोल। ठीक है, शुक्राणु जिस भाग से प्रवेश करता है वही भाग आगे चल के बनाता है भ्रूण का अग्रभाग, जिसे एंटीरियर पोर्शन भी कह सकते हैं। अग्रभाग कौन सा बनाएगा, एनिमल पोल वाला। ठीक है, अब इसके विपरीत जस्ट अपोजिट में यहाँ पे मिलेनियम के कण हट जाते हैं और एक स्वच्छ एरिया बन जाता है जिसे हम बोलते हैं ग्रे क्रिसेंट। क्रिसेंट वाला एरिया, ग्रे क्रिसेंट, बिल्कुल स्वच्छ एरिया बन जाता है क्योंकि मिलेनियम के कण यहाँ से हट के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो देखो एनिमल पोल और ग्रे क्रिसेंट वाला एरिया जस्ट दोनों एक दूसरे के आमने सामने। ये अग्रभाग बनाता है भ्रूण का, एंटीरियर पोर्शन बनाता है, और ये डोर्सल पोर्शन बनाएगा, पृष्ठीय भाग बनाएगा, पीठ वाला भाग बनाता है। मेढक का पीठ वाला भाग ग्रे क्रिसेंट की वजह से बनता है। ठीक है, और यहाँ पे होता है, जहां पे योग आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा, यहाँ पे होता है आपके वेजिटल पोल। ठीक है बच्चों, तो दो पोल आपको देखने को मिल रहे हैं, एनिमल पोल जहां से स्पर्म एंटर कर रहा है एग में सबसे पहले, और एक होता है वेजिटल पोल जहां पे योग सांद्रित होता है। एनिमल पोल बनाता है अग्रभाग भ्रूण का, जबकि भ्रूण का पृष्ठीय भाग, पीठ वाला भाग, डोर्सल जो एरिया है वो ग्रे क्रेसेंट वाला बनाता है, जो कि एनिमल पोल के जस्ट विपरीत पाया जाता है बच्चों। हमने एग मेम्ब्रेन्स को लेकर डिस्कस कर लिया है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन हमने देखी है, कौन सी पाई जा रही है बच्चों, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन पाई जा रही है। और दूसरी जो बाहर आपको दिखाई दे रही है इस तरह से, इसे हम बोलते हैं जेली कोट। अब बहुत सारे जेली कोट जो होते हैं, ये तो एक एक की संरचना देखी हमने, बहुत सारे अंडों की जेली कोट आपस में मिल जाते हैं और एक लिक्विड सेम, क्योंकि उसमें वायु के बुलबुले होते हैं जिसकी वजह से वो तैरता रहता है और नीचे नहीं आता है। और इसी में कुछ हानिकारक ऐसे कड़वे पदार्थ होते हैं कि अगर कोई शत्रु इसे खाना चाहे तो वो खा भी नहीं पाता है। तो जेली कोट इस एक सारे जब मिल जाते हैं, बहुत सारे जेली कोट जब मिल जाते हैं
असंख्य संख्या में, तो उसे हम बोलते हैं स्पॉन, उसे बोलते हैं स्पॉन। तो वो लसलसा सा आपने देखा होगा, जब एग बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो आप लसलसा सा बन जाता है, उसे कोई शत्रु भी नहीं खा पाता है और वो हवा की बुलबुलों की वजह से तैरता रहता है। तो ये स्ट्रक्चर है मेंढक के अंडे की। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा होता है बच्चों, टीलोलेसिथल और मीजोलेसिथल होता है, क्योंकि आधे भाग में देखिए गोले के आधे भाग में पीतक है और आधे भाग में कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में केंद्रक मिल रहा है बच्चों और मेलेनिन मिल रहा है। मेलेनिन की वजह से ही हानिकारक पराबैंगनी किरणों से इसकी सुरक्षा होती है, और अनुहरण जिसे मिमिक्री कहते हैं, कैमोफ्लेज कहते हैं, उसमें भी ये हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें बात हुई, एग मेम्ब्रेन की बात हो गई। आई होप आपको छोटा सा मैंने समझाने की ट्राई की है, ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीट के अंडे को लेकर डिस्कस करेंगे। तो कीट का जो अंडा होता है बच्चों, आपके अतिपीतकी होता है और सेंट्रल एसिथल होता है। सेंट्रल एसिथल मतलब क्या है? अंडा, अंडे के मध्य में, अंडे के केंद्र या फिर मध्य में आपके योग सांद्रित रहता है। ठीक है, समझने की ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। सांद्रित रहता है, अभी मैं लिख देता हूँ, उसके बाद में हम सारी चीज़ें समझेंगे एक टू एक, और उसके बाद में आपको कभी इस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये जो है आपको अंडे की संरचना दिखाई दे रही है और इसी के माध्यम से आप अंडा समझ जाएंगे इजीली। तो सबसे पहले जो कीटों के अंडे पूछे जाते हैं तो कैसे होते हैं? पीतक की बहुत ज़्यादा मात्रा देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा मात्रा इन्हीं में देखने को मिलती है, इसीलिए अतिपीतकी कहते हैं। और केंद्र में सांद्रित रहता है योग, इस वजह से इसे सेंट्रल एसिथल भी कहते हैं। तो दो चीज़ें आप यहाँ से सीखने को मिल जाती हैं। अब ये देखिए, ये जो अंडा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे योग पाया जाता है, ये अंडे का केंद्रक है। बीच में ये जो दिखाई दे रहा है, ये अंडे का केंद्रक है। ये वाला भाग माइक्रोपाइल है। जब हम बीजांड की संरचना पढ़ते हैं तो माइक्रोपाइल ऐसा पोर्शन होता है जहाँ से आपकी परागनली आती है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपकी स्पर्म यहीं से एंट्री करेगा। कीट के अंडे में स्पर्म कहाँ से आता है बच्चों? माइक्रोपाइल वाले पोर्शन से आता है। तो तीन चीजें हमने देख ली। अब उसके बाद में देखो, ये जो कोशिका द्रव्य है इसे सेंट्रल साइटोप्लाज्म बोलते हैं। कोशिका द्रव्य को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं हम। और ये जो पर्दी की तरफ पाया जाता है, ये भी साइटोप्लाज्म है। इसे हम बोलते हैं पेरीफेरल, पर्दीय पेरीफेरल साइटोप्लाज्म। पर्दी की तरफ पाया जा रहा है तो साइटोप्लाज्म हम को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पेरीफेरल और सेंट्रल साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, और सेंट्रल साइटोप्लाज्म में आपके क्या देखने को मिल रहा है? योग की अत्यधिक मात्रा देखने को मिल रही है, इसीलिए इसे हम सेंट्रल एसिथल भी कहते हैं बच्चों। उसके बाद में जो चीजें पढ़नी है आपको वो भी समझने की ट्राई कीजिएगा कि ये जो आपको दिखाई दे रही है पहली जो मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब अंडा सबसे पहली जो मेम्ब्रेन अपने चारों तरफ सीक्रेट करता है उसे प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये वाली प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है जिसे हम बोलते हैं बच्चों वाइटेलाइन, जिसे हम बोलते हैं वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। इसीलिए मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी वो अंडों की झिल्ली को लेके बनाई थी, जिससे आप सारे अंडों को अच्छी तरह से समझ पाए। तीन तरह के अंडे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ह्यूमंस का, स्तनधारियों का अंडा, ठीक है, उसके बाद में कीटों का, या फिर मुर्गी का अंडा। ठीक है, तो दो अंडे हमने कर लिए हैं, अगली वीडियो में हम मुर्गी का अंडा देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, इससे अंडा स्वयं सीक्रेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे द्वितीयक जो एग मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है, यहाँ पे टर्सरी एग मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे बोलते हैं कोरियन, और ये ऑर्नामेंटेड होती है। ऑर्नामेंटेड मतलब, ऑर्नामेंटेड यानी अलंकृत होती है। हर प्रकार के कीट में ये कोरियन वाली लेयर है, अलग अलग पाई जाती है, जिससे आप ये इन्हें जाति विशिष्ट बना देती है। ठीक है, जैसे परागकणों के बाहर की जो संरचना होती है वो अलग अलग प्रकार के जीवों, पादपों के परागकणों में अलग अलग पाई जाती है, जो उसे जाति विशिष्ट बना देती है। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब इसके अलावा इसमें और कोई चीज ऐसी नहीं है समझने की जो आपको कंफ्यूज करे। तो कीटों के अंडे बच्चों कैसे होते हैं? सेंट्रल एसिथल होते हैं, क्योंकि योग कहाँ पाया जा रहा है? केंद्र में पाया जा रहा है बच्चों। कौन कौन सी संरचना पाई जा रही है? साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है केंद्र, केंद्र के पास में, जिसे सेंट्रल साइटोप्लाज्म कहते हैं।
पर्दी की तरफ पाया जाता है उसे पेरीफेरल साइटोप्लाज्म कहते हैं। दो प्रकार की झिल्लियां पाई जा रही हैं बच्चों हाँ, सबसे पहली जो झिल्ली बाइटलाइन मेम्ब्रेन और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट होती है, टर्सरी एग मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं कोरियन। कोरियन अलंकृत होती है जो इसे जाति विशिष्ट बनाती है। कीटों के अंडों में बच्चों जो स्पर्म आता है वो माइक्रोपाइल इस वाले पोर्शन से आएगा, इस वाले पोर्शन से। तो कैसे होते हैं, अति पीत की होते हैं क्योंकि पीतक की बहुत अत्यधिक मात्रा यहाँ पे देखी जाती है। तो कीटों में एक और चीज जो मैं बता देता हूँ, कीटों में सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स सेक्स और एक्सो पाया जाता है। यहाँ पे जो नर होता है बच्चों वो कैसा होता है, हेटेरोजाइगस होता है, जबकि जो मादा होती है वो होमोजाइगस होती है। यानी कि नर और मादा कौन बनेगा अगली वाली पीढ़ी में, कौन निर्धारण करेगा, नर करेगा। ठीक है, तो हमारी तरह ये इनमें भी नर कैसा होता है, हेटेरोजाइगस होता है। तो ये अलग पोर्शन है पढ़ने का। बाकी कीट की संरचना, आपको अंडों की संरचना समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स।